हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम 7.3 टॉपिक करने वाले हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, सैम्पल स्पेस एंड इवेंट्स। तो सैम्पल स्पेस और इवेंट के बारे में हम थोड़ा बहुत पहले भी जान के आए हैं, इसी में 7.2 टॉपिक से पहले जो एक्सप्लेनेशन थी उसमें। तो चलिए और अच्छे से इसको जानते हैं। 7.3.1 है आपके पास सैम्पल स्पेस। क्या होता है सैम्पल स्पेस? रिकॉल दैट द सैम्पल स्पेस डिनोटेड बाय एस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो सैम्पल स्पेस वही तो था जिसको हम एस से डिनोट करते थे और जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स होते थे। ईच पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस। और हर एक पॉसिबल आउटकम को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट होता है वो सैम्पल स्पेस का। तो जो सैम्पल स्पेस है एस मस्ट इंक्लूड एवरी पॉसिबल आउटकम, जैसे 1 1 2 3 4 5 6। एक डाइस को अगर रोल करते हो तो ये उसके सैम्पल स्पेस है। ठीक है। नो आउटकम शुड बी लिस्टेड मोर देन वंस। एक से ज़्यादा हम किसी भी आउटकम को दोबारा नहीं लिख सकते। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सैम्पल साइज एंड इट्स डिनोटेड बाय एन एस। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ 6 है तो इसमें 6 सैम्पल स्पेस है, उसका सैम्पल साइज कितना है? 6 है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। तो आपसे क्या कह रहा है फर्स्ट में? द सैम्पल स्पेस फॉर वेदर इट इज रेन टुमारो कुड बी रेन और नो रेन। तो दो सैम्पल साइज कितना है इसका? 2 है। एन ब्रैकेट में एस इज इक्वल टू 2। कह रहा है कि कल बारिश होगी, उसका सैम्पल स्पेस क्या है? या तो होगी या नहीं होगी, दो ही चांसेस हैं, तो रेन और नो रेन। सिमिलरली द सैम्पल स्पेस फॉर मैच दैट इज पॉसिबल आउटकम फॉर अ टीम प्लेइंग कुड बी, या तो वो जीत सकती है या फिर हार सकती है या फिर ड्रॉ हो जाएगा, ना जीतेगी ना हारेगी। तो इसमें जो सैम्पल साइज है वो क्या है? एन ब्रैकेट में एस इज इक्वल टू 3। कॉइन का अगर आप देखते हो तो हेड और टेल दो होगा, तो उसका सैम्पल साइज हो जाएगा 2। डाइस का अगर आप देखते हो तो 6 होगा, जो मैंने अभी आपको बताया, तो उसका सैम्पल साइज 6 हो जाएगा। अगर आप दो कॉइन्स को टॉस करते हो तो क्या होगा? दो कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हो आप, तो या तो दोनों पे हेड आ सकता है या दोनों पे टेल आ सकता है, या एक पे हेड टेल या फिर एक पे टेल हेड आ सकता है। तो इसके जो सैम्पल स्पेस हैं वो 4 होंगे टोटल। उसमें जो सैम्पल साइज है वो 4 है। 4 पॉसिबल आउटकम्स है उसमें, हेड टेल हेड और टेल टेल। इस चीज़ को याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है। उसी तरीके से अब आगे आपसे कह रहा है इवेंट क्या होता है। तो सैम्पल स्पेस आपको पता चल गया क्या होता है। अब बात करते हैं इवेंट्स की। An event is any single possible result or combination of result that might happen when you perform a random action. कह रहे इवेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा सिंगल पॉसिबल रिजल्ट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट, जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एक्शन कर रहे हो, वो उससे जो निकल के आता है। इट इज़ लाइकली चूजिंग अ पर्टिकुलर आउटकम फ्रॉम ऑल थिंग्स दैट कुड बी पॉसिबली अकर। एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। इवेंट जो है वो क्या है? एक सबसेट है सैम्पल स्पेस का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने दो कॉइन्स को टॉस किया, तो अभी आप सैम्पल स्पेस देख के आए हो, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है। तो ये तो सैम्पल स्पेस था, लेकिन जो इवेंट है वो क्या होगा? एटलीस्ट वन कॉइन शो हेड। आपको ये बताना है कि एक कॉइन पे, एटलीस्ट एक कॉइन पे हेड हो, दोनों पे हो तो भी चलेगा। तो वो 3 है सिर्फ, हेड टेल और टेल हेड, क्योंकि इस पे तो हेड है ही नहीं तो इसको छोड़ देंगे। तो ये वो इवेंट है। इवेंट मतलब जब आपने कोई एक्शन लिया, उसमें से आप एक चीज़ पर्टिकुलर आउटकम आपको चाहिए वो। अगर आपसे बोले, आपसे कहे कि इवेंट में अब आप मुझे बताओ कि टेल ऑन बोथ कॉइन्स, तो जो इवेंट है वो टी और टी हो जाएगा, दोनों कॉइन्स पे टेल होना चाहिए। ठीक है। टेल ऑन बोथ हेड, तो इवेंट ये हो जाएगा हेड हेड। क्लियर। सिमिलरली रोलिंग अ 6 साइडेड डाइस, तो सैम्पल स्पेस आपको पता है 1 2 3 4 5 6 होगा, सैम्पल साइज इसका 6 है। लेकिन इसमें इवेंट कैसे बताओगे? अगर उसने आपसे पूछा कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, तो ये एक इवेंट है, एक पर्टिकुलर चीज़ आपसे पूछ रहा है, हम उसको इवेंट कहेंगे। तो ग्रेटर देन 4 दो ही नंबर है, 5 और 6, तो ये हो जाएगा इवेंट। देखो, इवेंट और सैम्पल स्पेस दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों में ही डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में एमसीक्यूज वगैरह में भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बताओ ये इवेंट है या सैम्पल स्पेस है, ऐसे। ठीक है। नाउ पिकिंग फ्रूट फ्रॉम अ बास्केट, तो सैम्पल स्पेस, जितने फ्रूट उस बास्केट में होंगे वो सारे सैम्पल स्पेस में है। मान लो 3 फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना और ऑरेंज। अब इवेंट, मान लो आपने क्या किया, वो फ्रूट पिक किया जो येलो कलर का है,
तो कौन सा येलो कलर का, बनाना ही तो होगा, तो इवेंट हो जाएगा बनाना, सिर्फ बनाना, एप्पल और ऑरेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस मतलब जो पूरा बताता है, उसमें पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, और इवेंट मतलब जो एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए आप मांग रहे हो। क्लियर हो गया इवेंट और सैम्पल स्पेस। तो यही आपके पास टॉपिक था यहाँ पर जो हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है यहाँ पर 7.3, तीन ही क्वेश्चन है, छोटी सी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। थैंक यू।